हाय। करीब 1.5 साल पहले इंडियन मार्केट में एंट्री ली थी सिट्रोएन ने। ये एक फ्रेंच ब्रांड है और जाना जाता है अपनी गाड़ियों के यूनिक लुक के लिए। तो पहले उन्होंने C5 एयरक्रॉस लॉन्च की, फिर C3 लॉन्च की और अब वो C5 का फेसलिफ्ट लेकर आ गए हैं। इसके लुक्स पे बहुत सारे बदलाव हैं। चलिए बताती हूँ आपको सारी डिटेल्स। और इससे पहले कि मैं आपको इस गाड़ी के बारे में और ज़्यादा डिटेल दूं, सबसे पहले तो आपको याद दिला दूं कि आप व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अब काफ़ी अहम है प्राइसिंग, तो सबसे पहले प्राइसिंग पर ही नज़र डाल लेते हैं। सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस सिर्फ एक शाइन वेरिएंट में आएगी, जिसकी कीमत है 36.67 लाख रुपीस। इसका सीधा मुकाबला है जीप कैंपस, हाल ही में लॉन्च हुई Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan से। और इनसे कीमतें कंपेयर करें तो C5 एयरक्रॉस सबसे महंगी निकल कर आती है। तो ये जेब पर थोड़ी भारी है, तो क्या ये उसको जस्टिफाई करती है? वेल, लुक्स के मामले में ये डेफिनेटली स्टैंड आउट करती है। पहले भी स्टैंड आउट करती थी एंड इट कंटिन्यूज टू डू सो। अब जो इसके लुक में बड़ा चेंज मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि क्रोम का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है और इसकी जगह ले ली है ब्लैक ने। काफ़ी सारा ब्लैक आपको नजर आएगा। जो एग्जैक्ट चेंजेस हैं उसकी बात करते हैं। पहले यहाँ पर जो आपको शेवरॉन लोगो दिखाई दे रहा है, पहले ये क्रोम में होता था और इसके बाद यहाँ पर लाइन एक्सटेंड होती थी, क्रोम की ही स्ट्रिप थी। लेकिन अब सिट्रोएन का शेवरॉन लोगो ब्लैक एंड क्रोम में दिया गया है। यहाँ पर भी ब्लैक्ड आउट क्रोम के बिट्स लगे हुए हैं जो कि हेडलैम्प्स तक एक्सटेंड होते हैं। मुझे लगता है कि इन चेंजेस से जो गाड़ी का लुक है वो ज़्यादा मॉडर्न दिखता है, बट आई एम नॉट श्योर कि इंडियन कस्टमर इसे कितना अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि इंडियन कस्टमर्स को क्रोम पसंद आता है। अब यहाँ पर अगर आप सिल्वर ढूंढ रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। नीचे बम्पर पर सिल्वर कलर इंसर्ट दिए गए हैं और साथ ही यहाँ पर जो एयरडैम है उसमें जो सिट्रोएन का लोगो है उसके जैसा ही डिज़ाइन दिया गया है शेवरॉन शेप का, तो वो भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर है। यहाँ पर आपको एयरडैम्स दिख जाएंगे एंड देन हेडलैम्प यूनिट जो है वो भी थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर अब आपको जो DRLs मिलते हैं उनका शेप जो है वो बदल गया है। पहले DRLs और हेडलैम्प यूनिट अलग थे, लेकिन अब दोनों एक साथ में हैं और ट्विन DRLs Y जैसा शेप बनाते हैं। सिट्रोएन की गाड़ियों की पहचान है एक अलग रंग के इंसर्ट। ये व्हाइट गाड़ी है तो इसमें ब्लू कलर के इंसर्ट हैं, अदरवाइज बाकी कलर्स की गाड़ियों के साथ ग्रे कलर का ऑप्शन है। ब्लू कलर का इंसर्ट ही आपको यहाँ पर साइड में भी दिखाई देगा। साइड में जो एलॉय व्हील्स हैं उनका डिज़ाइन बदल गया है, जो साइज़ है वो अभी भी वही है। ऊपर जो आप रूफ रेल देख रहे हैं यहाँ पर भी पहले ऑरेंज का इस्तेमाल था, लेकिन अब ये ऑल ब्लैक रूफ रेल दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज जो आपको साइड प्रोफाइल दिखाई दे रही है वो लगभग सेम है। नाउ लेट मी टेक यू टू द रियर। अभी मैंने गाड़ी ऑन करके रखी है, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करूं तो जो यहाँ पर रियर में चेंज है आप वो मिस कर देंगे, और वो चेंज है इसके टेल लैंप में। पहले तो टेल लैंप का जो डिज़ाइन है वो बदल गया है और यहाँ पर पहले आपको रेक्टेंगुलर शेप के टेल लैंप्स मिलते थे, लेकिन अब अभी भी रेक्टेंगुलर शेप तो है लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल बदल गया है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बूट स्पेस भी दिखा देती हूँ। 580 लीटर्स का बूट स्पेस है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का बूट स्पेस है। यहाँ पर जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ नीचे बैठता है, फुल साइज स्पेयर व्हील। सेकंड रो स्प्लिट फोल्ड होती है तो सामान रखने की जगह अच्छी मिल जाती है। पर यहाँ पर आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये जो टेल गेट है ये इस बटन से बंद होता है और इसमें एंटी पिंच है तो सही, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो टेल गेट बंद होते वक्त थोड़ा संभल कर रहिएगा, अदरवाइज रियर काफी कुछ पहले जैसा ही दिखता है। आई थिंक ये गाड़ी देखने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, स्टैंड आउट करती है, लेकिन चलिए अब बैठती हूँ इसके अंदर और दिखाती हूँ वहाँ क्या क्या चीज़ें बदली हैं। चलिए अब शुरू करते हैं C5 एयरक्रॉस की ड्राइव और आपको बताती रहूँगी इसके इंटीरियर्स में क्या बदलाव आए हैं। लेट्स गो। अब इसमें जो बड़े चेंजेस हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज है यहाँ पर अब आपको 10 इंच की टच स्क्रीन मिल रही है। ये टच स्क्रीन
इसका रिस्पॉन्स अच्छा है, क्लैरिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बहुत इंट्यूटिव नहीं है। इन द सेंस इसके यूज टू होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप ये गाड़ी खरीद रहे हैं यू कैन गेट यूज टू इट। वैसे मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि मेरी बहुत कोशिशों के बाद भी मेरा फ़ोन ब्लूटूथ से तो कनेक्ट हो गया, लेकिन वायरलेस एप्पल कारप्ले मैं नहीं चला पाई। बट आई एम श्योर अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि एक बार सेटअप हो गया उसके बाद तो ये कनेक्ट हो जाएगा। बट वायरलेस एप्पल कारप्ले कितने स्मूथली चलता है इसका अपडेट मैं आपको नहीं दे सकती। अब दूसरा जो बड़ा बदलाव आया है वो यहाँ ये सेंटर कंसोल एरिया में आया है। पहले यहाँ पर गियर के लिए नॉब मिलता था, अब यहाँ पर ये टॉगल स्विच दिया गया है। यही सेंटर कंसोल पर आपको हिल डिसेंट कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के बटन्स भी मिल जाएंगे। आई थिंक दिस न्यू अरेंजमेंट लुक्स प्रीटी कूल। इस गाड़ी में पहले की तरह ही डुअल जोन एसी है, लेकिन अब सेंट्रल वेंट्स का शेप अलग है। और इसमें अब आपको वायरलेस चार्जर मिलता है। जो सीट्स का डिजाइन है वो बदल गया है। पहले ये बहुत ही अलग तरीके का सीट का डिजाइन था, 6 पैक एब्स लगते थे, लेकिन अब वो डिजाइन बदल दिया गया है। इनफैक्ट हमें सिट्रोएन ने बताया है कि उन्होंने इसकी फोमिंग भी बढ़ाई है। ये सीट्स पहले भी कंफर्टेबल थी और इस नए डिजाइन के साथ भी काफी कंफर्टेबल फील होती हैं। सिट्रोएन का कहना है कि उन्होंने फोम 15 mm बढ़ा दिया है। कुशनिंग बढ़ी तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीट्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। इनमें अब भी डिसेंट फर्मनेस है, तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं आप थकेंगे नहीं। एक बार नजर डाल लीजिए इसकी फीचर्स लिस्ट पर। सेफ्टी के लिए यहाँ पर कुछ एक चीजें आपके काम की दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। इसके अलावा इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। अगर आप लगातार 2 घंटे से ज्यादा 70 kph की स्पीड से ऊपर चलते हैं तो गाड़ी कॉफी ब्रेक अलर्ट भी देती है। इसकी रियर सीट बाकी किसी भी गाड़ी से बिल्कुल अलग है। ये 3 इंडिविजुअल सीट्स हैं, तो तीनों लोगों को बराबर जगह मिलती है। लेकिन जब ये सिर्फ 2 या 1 पैसेंजर के लिए इस्तेमाल हो रही हो, तब इसकी रिलेटिवली पतली सीट्स आपको फैलकर बैठने से रोक देती है। इंजन में इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वही 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन है जो कि 177 HP की पावर देता है और 400 Nm का टॉर्क। इस गाड़ी की ड्राइव की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसकी राइड क्वालिटी। बेहतरीन राइड क्वालिटी है। सिट्रोएन काफी फोकस करती है राइड क्वालिटी पर, और वो दिखता भी है। बहुत ही सॉफ्ट सपल राइड क्वालिटी है इसकी, एकदम कंफर्ट में ले जाती है आपको जहां ले जाना होता है। इसके सस्पेंशन में प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिक कुशन्स हैं, जिससे कमाल की राइड क्वालिटी मिलती है। जो खराब रास्ता होता है वो आपको गाड़ी के अंदर बिल्कुल पता नहीं चलता। जो बड़े गड्ढे हैं उनकी आवाज आ जाती है, लेकिन कंफर्टेबली आप उनको क्रॉस कर पाते हैं। अगर आप बहुत एक्साइटिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टार्ट लेती है, जो पिकअप होता है, वो थोड़ा सॉफ्टली होता है, लेकिन फिर स्पीड पकड़ने में से मुश्किल नहीं होती। इसकी कंफर्टेबल राइड का एक नुकसान ये है कि गाड़ी के अंदर घुमावदार रास्तों पर रोल काफी पता चलता है। इसका जो 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है वो भी बहुत स्मूथ है। गियर शिफ्ट्स आपको गाड़ी के अंदर बिल्कुल पता नहीं चलते। इसमें 3 मोड दिए गए हैं, स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल मोड और इको मोड। इको मोड में रिस्पॉन्स काफी स्लो हो जाता है। आई थिंक नॉर्मल मोड आपकी रोज की ड्राइविंग के लिए ठीक है, और स्पोर्ट्स मोड में डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस है, जो रिस्पॉन्स है, वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। इसके गियर शिफ्ट आप मैनुअली भी कर सकते हैं, और गियर शिफ्ट करने के लिए पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप इससे स्पोर्टी परफॉर्मेंस ना ही एक्सपेक्ट करें। इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है, तो इसमें यहाँ पर ड्राइव मोड्स का जो बटन है उससे आप सैंड, मड, स्नो मोड चुन सकते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग केपेबिलिटी इसको मिलती है विद द हेल्प ऑफ ESC। लेकिन ये गाड़ी अगर कोई खरीदेगा तो वो खरीदेगा इसकी यूनिक लुक के लिए और साथ ही इसकी राइड क्वालिटी के लिए। ये काफ़ी महंगे सेडान्स में जो आपको राइड क्वालिटी मिलती है वो ये ऑफर करती है। सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस की अपनी काफी सारी खूबियां हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर्स
फीचर्स के मामले में इससे आगे हैं। अपने आप में इसमें काफी कुछ अपीलिंग है। इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च के कुछ दिनों बाद ही इसका फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो गया है, जिससे ये गाड़ी ज्यादा दिन तक फ्रेश दिखेगी। मॉडर्न और लीक से हट कर हैं इसके लुक्स। गाड़ी के इंटीरियर्स की क्वालिटी भी अच्छी है और फीचर्स लिस्ट भी बहुत बुरी नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत तो इसकी राइड क्वालिटी है। जो भी इसे एक्सपीरियंस करेगा वो इससे इम्प्रेस जरूर होगा। मुझे लगता है कि अगर सिट्रोन इसकी कीमत थोड़ी कॉम्पिटिटिव रखती तो भारत में इसके चाहने वाले बढ़ सकते थे। फिर उसके बाद ये बहुत जल्दी तुम पीछे चले गए और गाड़ी रिवील बहुत जल्दी हो गई है। बॉडी लेकिन जो इसका एंटी पिंच है, हद है नालायकी की।